हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन इन डीबीएमएस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक हिस्ट्री जान जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया क्यों था। तो इन द लेट 90s क्या होता था ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, डेटा भी बढ़ता गया और साथ साथ डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। तो जो ट्रेडिशनल ईआर मॉडल था ना, उससे इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, डेटा की मॉडलिंग करना। तो इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट्स किए और एनहांसमेंट किए एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल में, और उसको इतना केपेबल बनाए कि वो थोड़ा डिफिकल्ट डेटास को या कॉम्प्लेक्स डेटास को इजीली हैंडल कर सके। अब इसी के साथ साथ उन लोग ने इंट्रोड्यूस किया एनहांस्ड ईआर मॉडल को, और इसी के साथ उन लोग ने 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स भी ऐड कर दिए एग्जिस्टिंग ईआर मॉडल के अंदर, जिनका नाम था जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। तो आपको पता चल गया कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन कब आया और कैसे आया। अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जनरलाइजेशन के साथ। तो बेसिकली दोस्तों, जनरलाइजेशन एक बॉटम टू अप अप्रोच है, जहां पर हम लोग 2 लोअर लेवल एंटिटीज को कंबाइन करते हैं एक हायर लेवल एंटिटी बनाने के लिए। अब जनरलाइजेशन में पॉसिबल है कि जो हम लोग ने हायर लेवल एंटिटी बनाए हैं वो किसी और एंटिटी के साथ कंबाइन होकर एक हायर लेवल एंटिटी बना दे। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम सुपर क्लास और सब क्लास का कॉन्सेप्ट है। बस इसमें डिफरेंस है खाली अप्रोच का। यहाँ पर हम लोग बॉटम टू अप अप्रोच यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एंटिटीज को कंबाइन करके हम लोग एक जनरलाइज एंटिटी बनाते हैं जनरलाइजेशन में। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग सब क्लासेस को कंबाइन करते हैं एक सुपर क्लास बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर अबाउट जनरलाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल लेते हैं एक बैंक अकाउंट का। हम लोग समझिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है, लेकिन अगर हम लोग ये दोनों लोअर एंटिटीज को कंबाइन करके एक हायर एंटिटी बना दे बैंक अकाउंट, तो सेविंग और करंट दोनों एंटिटीज एक ही एंटिटी के अंदर आ जाएंगे ना, अकाउंट के अंदर। एग्जांपल क्या देखते हैं इसको डायग्राम के साथ। तो समझिए यहाँ पर मेरे पास 2 एंटिटीज थी, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। अब इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक हायर लेवल एंटिटी बना दिया अकाउंट। तो जो अकाउंट एंटिटी है इसके अंदर ही आएगी ना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो दोस्तों, ये था हमारा बॉटम टू अप अप्रोच जनरलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, आप वाइवा में भी इसको आंसर्स कर सकते हैं इसी तरह से, और ये सेम एग्जांपल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग स्पेशलाइजेशन के पास। तो दोस्तों, स्पेशलाइजेशन एग्जैक्टली अपोजिट होता है जनरलाइजेशन का। इसमें हम लोग बॉटम टू अप की जगह टॉप टू डाउन अप्रोच यूज करते हैं, जहां पर हम लोग एक हायर लेवल एंटिटी को ब्रेक कर देते हैं छोटी छोटी एंटिटीज में, 2 या 2 से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटीज में। स्पेशलाइजेशन में अगर पॉसिबल है कि एक हायर लेवल एंटिटी हो और उसकी कोई भी लोअर लेवल एंटिटी सेट्स ना हो। इसको देखते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल लेंगे एक स्टूडेंट का। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट है। अब उसके 2 केसेस होते हैं, या तो वो एक्स स्टूडेंट होगा या तो वो करंट स्टूडेंट होगा। डायग्राम क्या समझते, स्टूडेंट एक हायर लेवल एंटिटी है जिसको हम लोग ने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, 2 एंटिटीज में। तो 2 एंटिटी क्या हो गई, एक एक्स स्टूडेंट हो गया और एक करंट स्टूडेंट हो गया। तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच था। और इसी को बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। दोस्तों, लास्ट टॉपिक है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन वो प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग 2 एंटिटीज की रिलेशन को एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ना, क्योंकि वो जो सिंगल एंटिटीज होती है वो इतनी सेंसिबल नहीं होती है। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 एंटिटीज को कंबाइन कर देते हैं और उसको हम लोग ट्राई करते हैं कि एक सेंसिबल एंटिटीज बना सके हम लोग। तो जो रिजल्टिंग एंटिटी होती है ना, वो हेल्प करता है सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कोचिंग सेंटर का। अब आप अज्यूम कीजिए कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो एक जाता है कोचिंग सेंटर में उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि अगर वो बंदा या बंदी कोई कोचिंग सेंटर में जाए उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो वो सिर्फ जाकर कोचिंग सेंटर के बारे में ही पूछे। मतलब अज्यूम कीजिए अगर मैं कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, तो मैं जाके सिर्फ ये नहीं पूछूंगा कि भाई आपका कोचिंग सेंटर कैसा है, क्लासरूम कैसे है, अच्छा ओके टीचर कौन है, ये कौन है, इतना ही नहीं पूछूंगा मैं। और ऐसा भी हो सकता है मैं खाली कोर्सेज के बारे में पूछूंगा कि अच्छा आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाते हो, कॉमर्स पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, और कोचिंग सेंटर के बारे में मैं बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालूंगा मैं। तो दोनों भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मतलब दोनों भी एंटिटीज सेंस नहीं बनाती है। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं कि कोचिंग को सेंटर की इन्फॉर्मेशन और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं हम लोग, जिससे कि वो सेंसिबल बन जाते हैं। मतलब क्या होगा कि जो विजिटर है वो जब जाएगा इंक्वायरी करने के लिए, तो वो कोचिंग सेंटर के बारे में ही पूछेगा कि कोचिंग सेंटर कैसा है, कितना पुराना है, कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कैसी बेंचेस है, कैसे टेबल्स है, क्या फीस है। और वो साथ ही साथ कोर्स के बारे में भी पूछेगा कि भैया कोर्स कैसे है आपके, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप कौन कौन से लैंग्वेजेस पढ़ाते हो, अगर प्रोग्रामिंग में पढ़ा रहे हो
तो ये था हमारा एग्रीगेशन के बारे में। होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझा होगा, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन। दोस्तों स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन मोस्टली वाइवा में पूछते हैं और कभी कभी कंपनी के इंटरव्यू में भी पूछ लेते। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना हो थियरी इस कॉन्सेप्ट के बारे में, या फिर अगर आपको वाइवा में इसके बारे में बोलना पड़े, तो आप ये नोट्स को प्रॉपर्ली रिफर कर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो टेक लीजेंड्स पेज पर। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच।